तो वेलकम बैक गाइस, आ गए हम एक और न्यू वीडियो लेके। और आज की जो वीडियो है कोई टेक गैजेट के ऊपर नहीं है, बट एक्चुअली में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर है। तो रिसेंटली मैं अपने लिए कोई गेमिंग चेयर या फिर ऑफिस चेयर ढूंढ रहा था, और जैसा आप देख भी रहोगे कि मैं ये वाली चेयर यूज करता हूँ, बट ये दिखने में चाहे जितनी मर्जी अच्छी हो लेकिन कंफर्ट इनमें नहीं है। तो जब मैं अमेजोन पे सर्च कर रहा था कोई गेमिंग चेयर या फिर ऑफिस चेयर सॉर्ट ऑफ, तो मुझे दिखी यहाँ पर ये दो चेयर। ये वाली जो चेयर है द अर्बन, इसकी जो रेटिंग है आप देख सकते हो काफी अच्छी है, और इसका जो प्राइस है वो है 7499। बट जब मैं इसे देख रहा था, इसके बारे में पढ़ रहा था, तो मैंने एक और चेयर देखी जो कि काइंड ऑफ वेरी सिमिलर टू दिस, और वो थी ये वर्गो ट्रांसफॉर्मर। और दिखने में चेयर दोनों सेम ही है, एक्चुअल में काइंड ऑफ डिजाइन भी इनका दोनों का सेम है, बट प्राइस डिफरेंस आप देख सकते हो। इसका प्राइस है 7499, इसका प्राइस है 10,000। तो मैं तो इन दोनों चेयर्स को देख के काफी कंफ्यूज हो गया था कि दोनों चेयर ऑलमोस्ट दिखने में सेम है, काइंड ऑफ बोल सकता हूँ 100% ऑलमोस्ट सेम मुझे लग रही है पिक्चर से। तो आई थॉट कि चलो इन दोनों को ऑर्डर कर लेते हैं और देखते हैं कौन सी चेयर अच्छी है, क्या डिफरेंस है, और क्या इनका जो प्राइस का डिफरेंस है वो 2500 रुपए वो वर्थ है नहीं है कि आपको द अर्बन 7499 में लेनी चाहिए, या फिर जो 10,000 वाली हमारी ये चेयर है या फिर ये लेनी चाहिए। तो मैंने दोनों चेयर्स ऑर्डर कर दी थी अमेजोन से, और आ गई हमारे पास ये चेयर। तो गाइस, ये जो दोनों चेयर्स हमने ऑर्डर करी थी अमेजोन से, ये डिलीवर हो गई है। तो यहाँ पर मेरे पास इस साइड है द अर्बन की चेयर जो कि 7,500 रुपए की थी, और ये भी मैंने अमेजोन से ऑर्डर करी थी। अराउंड 2-3 दिन के अंदर ये वाली आ गई हमारे पास, और इसका बॉक्स कुछ ऐसा है। तो इसके बाद जो हमारी जो दूसरी चेयर थी वो थी ये वाली, और ये हमारी वर्गो की चेयर ट्रांसफॉर्मर। ये तो इसका प्राइस था अराउंड 10,000 के आसपास था, और ये भी 2 से 3 दिन हमारे पास आ गई थी। दोनों के बॉक्सेस काफी बड़े बड़े हैं। तो देख लेते हैं दोनों चेयर्स को असेंबल करके, और फाइनली देखेंगे कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है, क्या ये 7,500 वाला या फिर 10,000। तो जैसे मैंने आपको ऑर्डर करते हुए दिखाया था कि दिखने में ऑलमोस्ट दोनों चेयर्स सेम है। एक चीज मैं जरूर देखना चाहूंगा इसमें कि यार दोनों चेयर्स जैसे सेल्फ असेंबल वाली, बिकॉज जब मैंने ऑर्डर करी मुझे अभी तक कोई भी ब्रांड की तरफ से कोई कॉल नहीं आया, दोनों ही ब्रांड से कोई कॉल नहीं आया कि हम असेंबल करने आए। तो लेट्स असेंबल देम एंड सी किसका असेंबलिंग प्रोसेस सिंपल है, इजी है। तो पहले हम शुरुआत करेंगे द अर्बन वाली चेयर से, उसके बाद करेंगे इसको असेंबल। तो 1 बाय 1 असेंबल करते हैं इनको। तो पहले करते हैं हमारी द अर्बन चेयर को असेंबल। और ये वाली जो चेयर है ये इस पे लिखा है फ्रंट में कि डिजाइन एंड मेड इन इंडिया। तो एक्चुअली मैंने चेक किया था कि दूसरी वाली चेयर भी डिजाइन एंड मेड इन इंडिया ही है। तो दोनों ही मेड इन इंडिया चेयर है। देखते हैं कौन सी मेड इन इंडिया चेयर की क्वालिटी अच्छी है। और मेन चीज है कंफर्ट, जिस चीज के लिए मैंने ऑर्डर किया, बिकॉज मेरे को अपने गेमिंग सेटअप में कंफर्ट वाली चेयर चाहिए थी। तो पहले करते हैं हम ये वाली असेंबल, फिर करेंगे दूसरी। तो आपको क्विकली दिखा दूंगा क्या क्या चीज आपको मिलती है इसके अंदर, बॉक्स के अंदर। तो बाकी जितनी मैंने चेयर्स असेंबल करी है, मुझे पता है कि मेनली इसका फ्रंट का बेस होगा, बैक का बेस होगा, नीचे व्हील होंगे। तो असेंबल करनी जहां तक मुझे लगता है बहुत ईजी होगा। तो एक बार दिखाता हूँ क्या क्या है हमारे पास। तो सबसे पहले मुझे लगता है ये है हमारी बैक, एंड पैकेजिंग अच्छी है इनकी, पैकेजिंग में मुझे कोई इशू नहीं लगा। एंड देन ये रहा हमारा बैठने वाला, हाँ ये नीचे का बेस है इसका, और ये रहा हमारा व्हील बेस। और यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंटेशन है और एक बॉक्स भी है। तो मुझे लगता है इसके अंदर इसके स्क्रूज होंगे या कुछ होंगे। तो असेंबल कर लेते हैं, फिर दिखाता हूँ कैसी आ रही इसकी लुक। तो फाइनली अपनी जो द अर्बन मर्लियन चेयर हमने असेंबल कर ली है। असेंबल करने में ज़्यादा देर नहीं लगी, अराउंड लगे 20 मिनट। और असेंबल होने के बाद ये कुछ ऐसी दिख रही है। एंड जो हेडरेस्ट है ना, ये इसका ये एडजस्टेबल है, तो आप इसे एडजस्ट कर सकते हो ऐसे अपने अकॉर्डिंगली। फिलहाल मैं बोल सकता हूँ कि क्वालिटी मुझे इसकी अच्छी लग रही है, और आप भी चेकआउट करो इसको कि क्वालिटी इस चेयर की ठीक है। थोड़ी प्लास्टिकी सी फीलिंग है कहीं कहीं जगह, तो मुझे लग रहा है कि शायद इसी रीजन से इसका प्राइस कम है। लेकिन तो दूसरी वाली चेयर भी असेंबल करते हैं और देखते हैं कैसी है वो चेयर, और क्या डिफरेंस है इसमें दोनों चेयर में, वो भी हम चेक कर लेंगे। तो अब करते हैं हमारी सेकंड चेयर असेंबल, और ये है हमारी वर्गो ट्रांसफॉर्मर। मुझे लगता है कि सिंपल सा प्रोसेस होगा इसका भी, एज सच इतना डिफिकल्ट नहीं होगा। मुझे लग रहा था वो वाली चेयर भी असेंबल करते हैं कि क्या यार कितना असेंबल भी खुद करना है, लेकिन असेंबली प्रोसेस काफ़ी ईजी था उसका। अब देखते हैं इसका कैसा असेंबली प्रोसेस है। तो जल्दी से करते हैं बॉक्स को ओपन। तो यहाँ पर सबसे पहले मिल जाता है हमारा बेस, और इसका बेस थोड़ा सा यार भारी लग रहा है मुझे उससे, जो बेस हमारा वो वाली चेयर का था उससे तो यार ये भारी लग रहा है। एंड यहाँ पर एक कुछ डॉक्यूमेंटेशन भी मिल रही है। उसके अलावा मिल जाता है हमारा ये व्हील बेस, फिर मिलते हैं हमारे ये 2 हैंड रेस्ट एक्चुअली अलग हैं, उसमें हमारे लगे हुए आए थे। आई थिंक इसमें इसका हाइड्रोलिक्स है। यहाँ पर हमारे पास आई थिंक इसकी रिटर्न एंड रिफंड और ये कुछ डॉक्यूमेंटेशन है। एंड फाइनली ये रहा हमारा चेयर का बैक। तो भी इसको निकाल लेते हैं। तो बॉक्स की कंटेंट ऑलमोस्ट सेम है, जस्ट इसका हैंडरेस्ट जो था वो लगाया था, और इसमें हमें लगाना पड़ेगा। तो एक स्टेप इसमें एक्स्ट्रा है, बट इसमें जो थोड़ा मुझे लगा मटेरियल थोड़ा हैवी है। तो अब हमने अपनी वर्गो ट्रांसफॉर्मर भी असेंबल कर लिया, और अगेन काफ़ी सिंपल प्रोसेस है इसका भी, सेम 15 से 20 मिनट हार्डली मुझे लगे इसको भी असेंबल करने में। एंड असेंबल करते करते मैंने कुछ चीज़ें नोटिस पहले से ही कर ली कि क्या चीज़ उसमें अलग है, क्या चीज़ इसमें अलग है। तो 2-3 चीज़ें मुझे अभी से ही नोटिस हो चुकी हैं। तो एक बार आपको दिखा देता हूँ कैसी है ये चेयर। और अगेन यहाँ पर भी हमारे पास काफ़ी सारी कुशनिंग इन्होंने करी थी। तो पैकेजिंग के मामले में इनकी दोनों ही चेयर्स की पैकेजिंग काफ़ी अच्छी थी, कोई ऐसा इशू हुआ नहीं। एंड अब दोनों को कंपेयर करते हैं। तो ये रही हमारी दोनों चेयर्स असेंबल होकर रेडी हैं, और ये रही वर्गो ट्रांसफॉर्मर, और ये है द अर्बन मर्लियन
दिखने में आप चेक कर सकते हैं कि दोनों की दोनों चेयर्स ऑलमोस्ट सेम लग रही है, थोड़ा बहुत कलर्स का डिफरेंस है। ये हमने दोनों ही टील ग्रीन ऑर्डर करी थी, तो ये वाला टील ग्रीन है, वो वाला थोड़ा सा डिफरेंट कलर मुझे लग रहा है। नाउ एक बार आपको वन बाय वन दिखा देता हूँ कि दोनों चेयर्स के फीचर्स कैसे हैं। नाउ बिल्ड क्वालिटी अगर मैं बात करूँ द अर्बन की, इवन दो इस प्राइस में मुझे लगता है कि आपको एक अच्छी खासी चेयर मिल रही है, लेकिन जब आप इसे कंपेयर करोगे इस वाली चेयर से जो कि हमारी ट्रांसफॉर्मर, तो यहाँ पर मुझे थोड़ा बहुत बिल्ड क्वालिटी का डिफरेंस लग रहा था कि हाँ ये वाली जो चेयर है वो थोड़ी सी हल्की है, बिल्ड क्वालिटी इसकी कहीं ना कहीं लैक कर रही है, प्लास्टिक थोड़ा सा अजीब सा यूज किया हुआ है। लेकिन जो ट्रांसफॉर्मर वाली चेयर थी हमारी, उसमें मुझे बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी लग रही थी, एंड एज कम्पेयर टू दिस वन मैं बोल सकता हूँ कि इसकी बिल्ड क्वालिटी मुझे बेटर लगी। तो अब बात करते हैं दोनों चेयर्स की यूजेज की। तो सबसे पहले दोनों चेयर्स का ही अर्गोनॉमिकल डिजाइन है, काफी सिमिलर है, लेकिन मैं आपको कुछ डिफरेंसेस जो मैंने नोटिस किया आपको बताता हूं। सबसे पहली चीज जो मैंने नोटिस करी, इनका सीट का डेप्थ एंड सीट डिजाइन। तो जो द अर्बन वाली चेयर का डिजाइन है, यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा सा ऐसे काइंड ऑफ डिजाइन सा बना हुआ है सीट के ऊपर, कुशनिंग के ऊपर, लेकिन दिखने में चाहे अच्छा लग रहा हो, लेकिन जब मैं इसके ऊपर बैठा तो मुझे इमीडिएटली फील हो गया कि इसका भी वही वाला प्रॉब्लम है जो मुझे इस वाली चेयर के साथ फील होता है, वो ये कि जो थाई सपोर्ट है चेयर का वो इतना अच्छा नहीं है। इवन दो दिखने में इसका जो सीट की जो डिजाइन है वो अच्छा लग रहा है, लेकिन थाई सपोर्ट मुझे अच्छा नहीं लगा। कुशनिंग ऑलमोस्ट ठीक है इसकी, कुछ ज्यादा कुशनिंग भी नहीं है, सॉफ्ट भी नहीं है, हार्ड भी नहीं है। तो जब मैंने सेकंड चेयर यूज करी वर्गो वाली, एंड यहाँ पर मैंने सबसे पहले नोटिस किया कि इवन दो इसका जो सीट का डिजाइन है वो काइंड ऑफ फ्लैट है, लेकिन थाई सपोर्ट काफी अच्छा है, बैठने में काफी ज्यादा कंफर्टेबल है, ऑलमोस्ट जमीन आसमान का फर्क है इस चेयर में और उस चेयर में। तो इमीडिएटली तो आपको नोटिस नहीं होगा सच कि कितना ज्यादा कंफर्ट है, बट जब आप आधा घंटा एक घंटा चेयर में बैठोगे तो मुझे फील हुआ द अर्बन वाली चेयर इतनी ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है बैठने में। वर्गो की चेयर काफी कंफर्टेबल है, थाई सपोर्ट अगेन बहुत अच्छा है, जो कि मुझे इस चेयर के साथ जो कंप्लेंट है मैं यूज कर रहा हूं। थाई सपोर्ट एक्चुअली में बहुत जरूरी है, कोई भी आपको लॉन्ग आवर्स अगर आपको बैठना है, थाई सपोर्ट एक अच्छा होना चाहिए चेयर का। और अब बात करता हूं बाकी चेंजेस की जो मुझे एक्चुअल में इनमें डिफरेंस लगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे हेडरेस्ट की। तो दोनों चेयर में हमें एक हेडरेस्ट मिलता है जो कि आप मूव कर सकते हो, टिल्ट कर सकते हो। तो यहां पर हेडरेस्ट जो है इवन दो सेम है, लेकिन क्वालिटी डिफरेंस है। वर्गो में आपके पास लेवल्स हैं कि आप हेडरेस्ट को ऊपर नीचे लेवल्स के हिसाब से कर सकते हो, आगे पीछे जब करते हो तो फील होता है कि हाँ ठीक है क्वालिटी अच्छी है। लेकिन द अर्बन मर्लियन में ये इशू मुझे फेस हुआ, कोई भी लेवलर नहीं है हेडरेस्ट को एडजस्ट करने के लिए, और क्वालिटी काफी अजीब है उसकी, प्लास्टिक की पूरी फीलिंग आती है उसके अंदर। नाउ हेडरेस्ट की अगर बात करें पूरे में आप देख सकते हो कि मैश मटेरियल है पूरी बैक पे इसके दोनों की चेयर में, लेकिन मैश में दोनों की क्वालिटी में अगेन जमीन आसमान का फर्क है। द अर्बन वाली चेयर मुझे लग रहा है जैसे कि पुरानी वो जो चारपाई आती थी प्लास्टिक की, वैसा वाला मटेरियल उन्होंने यूज किया है, और थोड़ी देर यूज करने के बाद मुझे एज सच वो इतनी कंफर्टेबल नहीं लग रही थी। बट है डिजाइन इसका भी अर्गोनॉमिकल, लेकिन कंफर्टेबल ये इतनी ज्यादा नहीं है बैक से भी एज कंपेयर टू वर्गो। यहाँ पर मुझे ये वाली जो चेयर है इसका जो मैश का मटेरियल है, हाथ लगाते ही डिफरेंस पता चल रहा था कि ये प्रॉपर नायलॉन हाई क्वालिटी मैश इन्होंने यूज किया है, ना ही कोई लो ग्रेड प्लास्टिक वाला कोई मैश यूज कर लिया इन्होंने। तो बैक में भी मुझे लगता है कि ये वाली चेयर हमारी विनर रही है वर्गो की। और दोनों ही चेयर्स में आपको एडजस्टेबल हैंडरेस्ट मिलता है, और हैंडरेस्ट में सबसे पहली बात की हैंडरेस्ट आप ऊपर नीचे तो कर ही सकते हो, और यहाँ पर जो वर्गो में आपको एक सॉफ्ट टेक्सचर दिया गया है इसके हैंडरेस्ट पे, तो काफी सॉफ्ट सी फीलिंग आती है। लेकिन दूसरी साइड हमारे पास जो द अर्बन वाली चेयर है इसमें हार्ड मटेरियल यूज किया गया है, तो हैंडरेस्ट मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया इस चेयर के। तो वर्गो ट्रांसफॉर्म में एक चीज और अच्छी है कि इसका जो हैंडरेस्ट है ये एडजस्टेबल है, तो ऊपर नीचे तो आप इसे कर ही सकते हो, ये वाला तो उसमें है ही है, साथ में आप इसको आगे पीछे भी एडजस्ट कर सकते हो। तो जैसे भी आपका अपना हाथ ऐसे रखना है या पीछे रखना है तो आप इसके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। तो ये था हमारा ओवरऑल क्वालिटी एंड डिजाइन दोनों चेयर्स का। ना यूजेज की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप दोनों ही चेयर को हाइट एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर मैंने नोटिस किया कि हाइट एडजस्टमेंट का जो हाइड्रोलिक्स है वो वर्गो का स्मूथ है काफी, और द अर्बन में इवन दो कोई एडजस्टमेंट की इतनी प्रॉब्लम आपको होगी नहीं, लेकिन वो इतना स्मूथ नहीं है। मुझे लग रहा है इनका हाइड्रोलिक्स में दोनों चेयर्स का डिफरेंस है। जब मैं इसे असेंबल भी कर रहा था तो मुझे दिख रहा था कि इसका जो हाइड्रोलिक्स है थोड़ा सा लो क्वालिटी का है, और जो वर्गो वाली चेयर का हमारा हाइड्रोलिक्स का जो था वो थोड़ा सा हैवी ड्यूटी मुझे लगा, तो वो मुझे एक डिफरेंस मुझे खुद फील हुआ दोनों में। दोनों ही चेयर में आप रिक्लाइन कर सकते हो, और रिक्लाइन में मैंने एक चीज जो मुझे बहुत ही खराब लगी द अर्बन मर्लियन में, ये कि कोई भी आपके पास लेवलर नहीं है। तो जैसे आप इसे रिक्लाइन करोगे तो आप इसे पीछे रिक्लाइन कर सकते हो, बट कोई रोकने का यानी एक लेवल पे उसे रोकने का कोई इसमें ऑप्शन नहीं है। बट वर्गो ट्रांसफर वाली चेयर में आपके पास रिक्लाइन को रोकने का ऑप्शन है, आप डिफरेंट लेवल में से स्टक कर सकते हो जैसे आपको पसंद आए। तो ये मुझे लगा कि होना चाहिए ऐसी चेयर में, जो कि द अर्बन में नहीं है। अगेन मुझे लग रहा है कि कहाँ वो 2500 रुपए कम है इसके अंदर। बहुत सारी चीजें मुझे अब फील हो रही हैं कि इस चेयर की बेटर है, ट्रांसफॉर्मर की बेटर है मर्लियन से। बिल्ड क्वालिटी, डिजाइन, ये सब मैंने आपको बता ही दिया कि दोनों चेयर में क्या डिफरेंस है। बाकी एक डिफरेंस मुझे और दिखा कि इसमें आपको वारंटी 1 साल की मिल रही है द अर्बन के साथ, और जो वर्गो वाली चेयर है इसमें हमें 3 साल की वारंटी मिल रही है। दोनों चेयर हमारी मेड इन इंडिया है, तो एज सच आपको वैसे कोई इशू नहीं होगा वारंटी मुझे लगता है। लेकिन 1 साल और 3 साल यहां पर भी आपके पास डिफरेंस दिख रहा है। तो आखिरी में मैं आपको बता दूं कि दोनों चेयर्स मैंने एक्सटेंसिवली यूज किए ऑलमोस्ट फॉर ड्यूरेशन ऑफ अराउंड अ वीक और सो।
दोनों चेयर में जो मुझे सबसे ज़्यादा फील हुआ, इवन दो दिखने में दोनों चेयर आई कैची है, जब ऑफिस में मेरे रखी हुई थी काफ़ी लोगों ने आके मुझसे पूछा भी कि एक चेयर कौन सी है, एंड दिखने में काइंड ऑफ बहुत अच्छी लगती है। अगर आप इसको अपने ऑफिस में रखो, चाहे वो आप मीटिंग रूम में रखो, गेमिंग के लिए यूज़ करो, दिखने में नो डाउट दोनों चेयर्स अच्छी ही दिखती हैं। लेकिन बिल्ड क्वालिटी में जैसे मैंने आपको बोला कि दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक चेयर एक्चुअल में काफ़ी हल्की भी है, और जो ट्रांसफॉर्म वाली चेयर आप जैसे उसको उठाओगे आपको फील होगा कि यार इसकी बिल्ड क्वालिटी बेटर है। और जैसे मैंने दोनों चेयर यूज़ भी करी है, गेमिंग के लिए भी यूज़ करी है, ऑफिस में एडिटिंग करते हुए यूज़ करी है, काफ़ी देर ऑफिस आवर्स के टाइप पे बैठा हुई हूँ, तो मेरा जो बैक पेन इस वाली चेयर में होता है मुझे ना के बराबर दोनों चेयर में लगा। तो जब मैंने लॉन्ग आवर्स के लिए दोनों चेयर में से यूज़ किया तो मुझे ओवरऑल वर्गो ट्रांसफॉर्मर ज़्यादा बेटर लगी। एंड यहाँ मुझे लगा कि ये जो प्राइस डिफरेंस है 2500 रुपये का, ये एक्चुअली वर्थ है। तो जैसे मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग सर्च भी करते होंगे अमेजोन पे चेयर के बारे में, जैसे उनको हाई चेयर कोई चाहिए, तो दोनों दिखने में सेम है, 2500 का डिफरेंस है, तो काफी लोग वो वाली चेयर ऑर्डर कर देते हैं, इस वाली नहीं करते। मुझे पर्सनली ये फील हुआ कि दिखने में चाहे दोनों चीज सेम हो, बट बिल्ड क्वालिटी में जमीन आसमान का फर्क है। तो अगर आपको भी एक हाई चेयर ऑफिस के लिए चाहिए या फिर गेमिंग के लिए चाहिए, तो मुझे लगता है कि वर्गो ट्रांसफॉर्मर मुझे लगता है मेरा बेस्ट ऑप्शन है। मुझे बहुत सही लगा कि मैंने ये चेयर खरीदी ना। आगे के लिए मुझे लगता है कि मुझे पता चल गया कि मुझे कौन सी चेयर्स अपने ऑफिस के लिए चाहिए, घर के लिए चाहिए, तो मैं तो ज़रूर इसे रिकमेंड करूंगा। और मैं काफ़ी खुश हूँ, और बैक पेन बहुत ज़्यादा मेरा इंप्रूव हुआ है, मुझे इतना ज़्यादा बैक पेन फील नहीं हुआ उससे। अर्गोनॉमिक है, रिक्लाइन एंगल भी अच्छा है उसका। मुझे तो ये चेयर काफ़ी अच्छी लगी, और मुझे लगता है कि मेरा अभी तक का बेस्ट चेयर परचेज है ये, तो मैं ज़रूर इसे रिकमेंड करूंगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो चलेगी तो लाइक का बटन जरूर दबा देना, और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा देना। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।